सेहत से मुतल्लिक पेचीदा मसाइल से बचने के लिए ज़रूरी है कि गोश्त का मतवाज़न इस्तेमाल किया जाए। बकरी, दुम्बा और ऊँट के गोश्त जहाँ जिस्म को हरारत और तवानाई बख्शते हैं, वहीं इसका बेजा इस्तेमाल सेहत के लिए मुफीद नहीं होता। ईद कुर्बानी है, ईद कुर्बानी है। माहिरीन के मुताबिक गोश्त को 3 से 4 माह के अंदर इस्तेमाल कर लिया जाए तो ये ताज़ा रहता है। ताहम तवील अरसे तक गोश्त को फ्रीज करने की वजह से इसकी ग़िज़ाइयत में कमी आ जाती है। गोश्त अगर 2-3 दिन के अंदर खा लिया जाए तो बहुत अच्छा होता है। वो गोश्त को ऐसे ही डाल दिया फ्रीजर के अंदर, उसको रैप नहीं किया शॉपर में, तो वो नुकसानदेह है। गोश्त को हम डीप फ्रॉस्ट करते हैं तो उसको दोबारा उसको फ्रॉस्ट नहीं करें, उससे क्या होता है कि गोश्त खराब हो जाता है। आपने छोटा पैक बनाए, इतना जितना हम यूज कर सकें। शुगर और दिल समेत दिमागी अमराज से बचना है तो गोश्त एतदाल के साथ खाना। अमीर अहले सुन्नत, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ गोश्त कितना खाया जाए और गोश्त के मुज़र असरात से किस तरह बचा जा सकता है। माशाअल्लाह, एक तो वो बेजा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इस तरह का जुमला आया, जुमला दुरुस्त है, लेकिन जिनकी उर्दू मेरे ऐसे जो होते हैं ना मेरे भाई कमज़ोर होगी, वो ये समझेंगे बेजा इस्तेमाल। मेरी उसी वक्त तवज्जो गई। तो ये सवाल की तरतीब देने में भी अगर काश अल्फाज के इंतखाब में उम्मत की आसानी को पेश नज़र रखा जाए, नहीं हो पाता, तवज्जो नहीं रहती। तो गोश्त का बिला ज़रूरत इस्तेमाल, बेजा माने फजूल इस्तेमाल, बेमौका इस्तेमाल ना किया जाए। भेजा जो है, बेजा और भेजा में फ़र्क है, लेकिन भेजा जो वो हलाल है, वो खा सकते हैं। तो अब यह कि गोश्त का इस्तेमाल, अब इन्होंने साहिल ने 3-4 माह की इजाज़त दे दी है, तो अच्छी रियायत मिल गई। अब तक तो क्लिप मदनी चैनल वाला चलाते रहते, चंद बार चलाया है, जिसमें डॉक्टर का क्लिप है कि 10 दिन के अंदर अंदर खा लिया जाए। मैं भी यही सोच रहा था कि वो मेरे ही लाइव प्रोग्राम में चला था 10 दिन का, डॉक्टर ने ही कहा था कि 10 दिन के अंदर अंदर। अब या तो ये कि अब 10 दिन का भी फ्रीज तो करेगा ना, 10 दिन भी बाहर तो गोश्त कभी भी नहीं रह सकेगा, तो फ्रिज में डालेंगे तो कि 10 दिन के अंदर अंदर उसको यूटिलाइज कर लें। अब लेकिन यहाँ जदीद दौर है, 10 के 3 महीने हो गए, और समझ नहीं पड़ती कि आखिर क्या है हकीकत, क्या अफसाना। जो बोले नफ्स वही हकीकत मान ली जाएगी। 3-4 महीने की रियायत हो गई ना, अगर कोई 10 दिन की रियायत करता था तो, लेकिन कोई माह तक संभला रहता है गोश्त, वो खाया जाता है। सुखा कर गोश्त खाने का रवाज तो बहुत पुराना है। यहाँ के सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कोई हाजिर हुआ तो वो कांपने लगा, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो इनकिसारन तवाज़ो के तौर पर, आजिज़ी के तौर पर कुछ इस तरह इरशाद फरमाया, मतलब मेरे से क्या मतलब घबराते हो, मैं तो उसका बेटा हूँ जो गोश्त, सूखा गोश्त खाया करती थी। इस तरह की एक हदीस पाक है। तो ज़ाहिर है कि 10 दिन में तो पूरा सूखेगा कि नहीं, ये भी इसमें भी गौर करना पड़ेगा। तो पहले क्या हमारे यहाँ भी मेमन कौम में देखा था, हम लोग जो थे, हमारे जो वालिदा वगैरह, तो वो रस्सी लटका कर, बकरीद का गोश्त है ना, अब भी है हुजूर। अच्छा है अभी, सुंडियों हाँ बिल्कुल होता होगा। तो बोटी को रस्सी पे लटकाते थे, उस पर मसाला, हल्दी वगैरह का मसाला लगा, इसको सुंडियों पांजरा चूंता ना, लिवरी हमारे में लिवरी असा ही मेमनी में यानी बाट में सुंडियों चोवाइन, सुंडियो, हाँ पचों के तली ने खेने सुंडी पता आपको कीड़े को बोलते हैं, हाँ इनके भी सुंडियों चो, तो लिवरी शायद ज्यादा, हाँ इनके पली बड़ी नाफिस करी उधर। अब सुखाते ही नहीं हम तो, अब फ्रिज ने सुखाने का जो है ना मसला हल कर रखा है। तो खैर, तो वो लिवरी इसको बोलते, हम लोग जो लिवरी हमारे घर में बोलते थे कि ये सुखा के फिर मटकों में भरी जाती थी। ये पता है कि अब भी भरते होंगे, कि जो मुझे याद पड़ता है मटकों में भी भरते हैं, तो मटके में शायद ये देर पा रहती है। तो ये लिवरी अगर बनाई तो ये 10 दिन के अंदर तो खाई नहीं जाएगी, 10 दिन तक तो ये मतलब पता नहीं सही माने में सूखेगी कि नहीं सूखेगी, तो अल्लाह बेहतर जाने। फिर इसको ये सूखी खाई नहीं जाएंगे, इसको शायद 10-12 घंटे तो भिगोते होंगे पानी में, भिगो कर ये बिल्कुल भुट्टी की तरह ये नरम हो जाएगी, फिर पकेगी। इसको तल के भी खाया जाता है जी। अच्छा,
अगर जो भी इसका बना जी है हाँ। डिश जो भी बने, तो ये है, मतलब अगर ज्यादा गोश्त आपको है, आपके वहां आता है, इसको भी ट्राई करने। लेकिन ये कि शायद बच्चे वगैरह नहीं खाएंगे, ये तो मजा नहीं आएगा, टेस्टी नहीं होता इतना। ये भी अर्ज कर दूं। उधर अब मैं कहीं खाने पर था तो कुछ ऐसी डिशें थी कि जिसमें मेहनत ज़्यादा होती है ना, तो वो एक शख्स मेरे साथ खाना खा रहे थे तो उनको बड़ा रग़बत से खाया इन्होंने, कहा यार अब मैं आपको बताऊं, अब घरों में है ना ये डिशें नहीं पकती क्योंकि इसमें मेहनत बहुत होती है। यानी अब घरों में ऐसा उनकी गुफ्तगू से लगा कि अब घरों में भी जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत होती है ना, बहुत सारी आइटमें बनानी पड़ती हैं और बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ता है और फिर यूँ मिक्स करना पड़ता है तब जाकर कोई डिश तैयार होती है। कि अब घरों में हाँ जिनके यहाँ बावर्ची हों या जिनके ऐसा होता अलग बात है, लेकिन घर की उमूमन औरतें ऐसा लगता है कि अब इतनी मेहनत वाला खाना, तो अब ये गोश्त सुखाना, फिर मसाले लगाना, फिर करना, फिर इसको पकाना, ये कमी हो गई। अभी सुनाई भी कम लोगों ने होगा जो हम बात कर रहे हैं। ये मसाला बोलकर आप मुश्किल बना रहे हैं यार। आजा हमारे घर में खाली, मैंने जो मुझे याद है, खाली बस बोटियां सुखा देते थे। अब नहीं ये मुझे भी मुफ्ती साहब भी तस्दीक फरमा रहे हैं, मुफ्ती साहिबान। लेकिन मुझे भी भाई इसका ये कोई हम फिकी मसला नहीं कर रहे हैं। जी हाँ ये लेकिन ये क्या, अपने अपने तजर्बात। जी हाँ। तो चाहे ये आप लोगों का मसाला लगता होगा, फिर वो भिगो कर वो धुलने में वो बचना तो उसका बहुत मुश्किल है। चलो भाई, ये तो इन्होंने हथियार डाले, मेरे को खुशबू भी अच्छी नहीं लगती ऐसे गोश्त की। तो ये अपना अपना शौक होता है। तो ये बस बचत के लिए गरीब लोगों का ये नुस्खा है। मालदारों क्या ही है, वो फ्रिज में रखते भी नहीं है ज्यादा दिन। पैसे वाले लोग जो है, ये क्वालिटी होती है बिल्कुल, ये नहीं सारा गोश्त खत्म कर देते हैं ईद के बाद, फिर ये के खरीद के खाते हैं कि हमको ये फ्रिज का नहीं चाहिए। अब इन्होंने जो सवाल किया था गोश्त कितना इस्तेमाल करना चाहिए, इसके मतलब कब नुकसान करेगा वगैरह, इस तरह का सवाल इन्होंने बहुत अच्छा और दिलचस्प सवाल लिया। सवाल का गुलदस्ता था। उसमें जो मैंने अर्ज करना था, एक तो बेजा और भेजा का फर्क, और दूसरा वो 10 दिन और 3-4 महीने। तो ये जो मैंने फर्क, तो डॉक्टरों के इख्तलाफ होते हैं, इसमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। होते अपनी अपनी तहकीक होती है, तहकीक बदल भी जाती है। ला तब्दील अले कलिमातिल्लाह, अल्लाह के इरशादात तब्दील नहीं होते, समझे। तो यूं हम लोगों के जो या डॉक्टर जो इनके मतलब बदलते रहते हैं, साइंसदानों की थियरियां बदलती रहती हैं। तो अब तहकीक ये होगी, हो सकता है चलो मौज होगी बोटियां खाने वालों की। अच्छा, तो बहुत एक गोश्त जो है ना कितना खाना चाहिए, तो इसमें यह कि पहले तो मौला अली का इरशाद सुना दूं मैं आपको। हजरत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं, जो मुसलसल 40 दिन तक 40 डेज तक गोश्त ना खाए उसके अखलाक बुरे हो जाते हैं, और जो 40 दिन इन 40 डेज तक मुसलसल कंटिन्यू गोश्त खाता रहे तो उसका दिल सख्त हो जाता है। हवाला फैजुल कदीर जिल्द 4 सफ़ा नंबर 124। तो ये पेश नजर रहे। अच्छा, अब गोश्त कितना खाना चाहिए, ये तहकीक जो होती है साइंसदानों की या माहिरीन की, तो उसके ताल्लुक से माना व फिजान मदीना के हवाले से अर्ज है। गोश्त के इस्तेमाल में बहुत से फायदे हैं, मगर जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल की सूरत में फायदे के बजाय नुकसान भी हो सकता है। गोश्त इस्तेमाल करने के बारे में माहिरीन कहते हैं कि बालिग अफराद को यौमिया यानी डेली 70 ग्राम 70 ग्राम्स, जबकि हफ्ते में एक वीक में 500 ग्राम 500 ग्राम्स यानी आधा किलो गोश्त खाना चाहिए। हफ्ते में 3 या इससे जायद बार गोश्त खाने वाले अफराद में मुख्तलिफ बीमारियों के इम्कानात बढ़ जाते हैं। तो यूं रोज रोज गोश्त ना खाया जाए। अब तो नाम पड़ गया हम गोश्तखोर मुसलमान हैं, तो कभी कभी खाना मुनासिब है। एक डॉक्टर साहब से मेरा कुछ वास्ता पड़ा था,
सैयद साहब थे बूढ़े मगर बड़े स्मार्ट थे। वो फरमा रहे थे कि हफ्ते में एक बार, मुझे जो याद है, हफ्ते में एक बार हमारे यहाँ गोश्त पकता था। और कितना मिलता था? एक मुट्ठी। तो हम दोस्तों में आपस में बात करते थे, आज तुम्हारे गोश्त पका है, आज तो गोश्त पका। इतने खुश होते थे जब छोटे थे। तो वो इतने स्मार्ट और मतलब माशाअल्लाह, अब पता नहीं हयात होंगे या नहीं। इनके शायद वो बाल में और नाखून में भी मरज नहीं हो, ऐसा मुझे तंदुरुस्त लग रहे थे। और उम्र मुझे लगता है कि 70 से कम शायद ना हो। अल्लाह इनको करी के रहमत फरमाए, जिस साल में अल्लाह पाक अपनी रहमत के साए में रखे। तो यूँ मतलब है कि एहतियात अच्छी होती है। ये आम का भी मुझे इन्होंने बताया कि पहली मौसम का आम नहीं खाना चाहिए। पहली मौसम का आम कोई खाए तो हम बच्चे थे ना, हम बोलते थे मैम मरना है भैया। भाई क्या मरना है, पहली मौसम का आम खा रहे हो। जब आम शुरू होता है पहली मौसम का, ये नुकसानदेह होता है, ये बताते हैं। वैसे भी सुना है, अल्लाह बेहतर जाने हकीकत क्या है। अच्छा, अब सवाल का जवाब तो हो गया। अब ये जो यहाँ दूर दूर मैंने बयान किया उठा कर, वो उस सवाल के साथ ये इंशाअल्लाह लगा देंगे।